जीसस क्राइस्ट के जन्म के कम से कम 2200 साल पहले हमारी ये कामाख्या मंदिर यहाँ पे प्रतिष्ठा किया गया था। तो इसी सीढ़ी से हमें आना है। सबसे पहले आकर यहाँ पे एक कुंड है, उस कुंड में हमें पानी से हमें पहले आप नहा भी सकते हैं। अगर नहा धोकर आए हैं तो वो पानी से आप मंत्र स्नान कर सकते हैं। जब पंचपांडव का अज्ञातवास कंप्लीट हुआ था, उसके बाद उन्होंने आया था यहाँ पे और रिवर लोहित में उन्होंने नहाया था। जिस लोहित रिवर का रेफरेंस हमें महाभारत में मिलता है वही है आज का ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में पंचपांडव नहाने के बाद माँ कामाख्या का पूजा किया था इसी नीलाचल पर्वत पर। गर्मा गर्म बढ़िया लगा ना। ठीक है, तो ये पूरी सब्जी हम लोग फटाफट ख़त्म करते हैं। अब अगर आप अन्न सेवा देना चाहते हैं यानी कि भोग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अन्न सेवा का कूपन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे हमेशा अंदर में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, उस हिसाब से आप लोग चला जाइएगा। ये है अन्न सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे माँ कामाख्या के ऊपर माता भुवनेश्वरी देवी और माता बगला देवी मंदिर में हम लोग गए थे, उसका पूजा करने का हमारा एक्सपीरियंस। जय हिंद और गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि आप सभी को पता है कि गुवाहाटी जो है ख्यात है गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, और गुवाहाटी जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। और आज हम जा रहे हैं माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए। अगर हम कालिका पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि 10th to 12th सेंचुरी में गुवाहाटी को कहा जाता था कामरूप, या असम का जो एंशिएंट नेम है वो है प्रागज्योतिषपुर या कामरूप। और माँ कामाख्या जो है देवी का 51 शक्तिपीठ का एक महाशक्तिपीठ है माँ कामाख्या। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 300 साल पहले यानी कि 300 BC बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो महाभारत हमें मिलता है उसका रेफरेंस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि पंचपांडव आया था नीलाचल पर्वत पर। जब पंचपांडव का अज्ञातवास कंप्लीट हुआ था उसके बाद उन्होंने आया था यहाँ पे और रिवर लोहित में उन्होंने नहाया था। जिस लोहित रिवर का रेफरेंस हमें महाभारत में मिलता है वही है आज का ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में पंचपांडव नहाने के बाद माँ कामाख्या का पूजा किया था इसी नीलाचल पर्वत पर। यहाँ पे एक सेक्रेड साइट है जिसका नाम है पांडुनाथ, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मिलता है नीलाचल पर्वत की बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र में। उस जगह को कहा जाता है पांडुनाथ, जहाँ पे पंचपांडव ने अपना कैंपिंग किया था जब उन्होंने कामाख्या टेम्पल विजिट किया। पांडुनाथ वही साइट है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे पंचपांडव आया था। जैसे कि आप सबको पता है कि 2011 के बाद हमारी इंडिया में कोई सेंसस नहीं हुआ था, क्योंकि 2021 में कोविड आ गया था जिस वजह से सेंसस नहीं हुआ। हेंस 2011 का सेंसस का रिपोर्ट के अनुसार गुवाहाटी का पॉपुलेशन था लगभग 10 लाख, और अगर इसका डेमोग्राफी की बात करें तो 85% थे हिंदुइज्म, 12.45% इस्लाम को फॉलो करते हैं, लगभग 1% जैनिज्म और 1% क्रिश्चियनिटी, और रेस्ट 1% अदर्स। और अगर ग्रोथ पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पिछला बार का ग्रोथ परसेंटेज था लगभग 17.5% फ्रॉम 2001 टू 2011। उस हिसाब से 2021 में लगभग गुवाहाटी का पॉपुलेशन होना चाहिए 11 लाख। और गुवाहाटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट का हब है। 7 सिस्टर्स से हर कोई गुवाहाटी में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोग यहाँ पे आते हैं हायर एजुकेशन करने के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि असम का जो मेन स्पीकिंग लैंग्वेज है वो है असमीज। माकामाख्या
www.makamaikkha.org इज द ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके जरिए आप स्पेशल दर्शन के लिए आप पास ले सकते हैं 501 रुपीज पर पर्सन देकर फॉर स्पेशल दर्शन ऑफ माँ कामाख्या। यहाँ पे देखिए ये तीनाली है, इसी तीनाली में आपको यहाँ पे आके गाड़ी रुकेगा, आप इधर रुक जाइए। यहाँ से आपको स्ट्रेट, अभी हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ से चलना है। नीचे में आपको पब्लिक टॉयलेट भी मिल जाएगा, सो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। ये मंदिर के नीचे में है। दोस्तों ये नीचे में आपको जनरल दर्शन के लिए टिकट मिल जाएगा, इसके लिए आपको यहीं पे लाइन लगाना होगा। और यहाँ का जो रूल्स है वो अलग अलग रूल्स चेंज होते रहता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। हम लोग का तो यहाँ पे जनरल टिकट के लिए यहाँ पे एक बार लाइन लगाना पड़ा, और हर डिवोटीज को, मतलब आपको एक ही पास मिलेगा। अब हर डिवोटीज को यहाँ पे अपना लाइन खुद से लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका परिवार में 4 सदस्य है, एक जन जाकर लाइन लगाकर 4 टिकट लेके आएगा, ऐसा फिलहाल तो नहीं हो रहा है। तो आगे में क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। यहाँ से पहले हमें टिकट लेना है। यहाँ पे आपको 501 रुपीज का VIP पास के लिए लाइन लगाना पड़ता है। और यहाँ पे आप अगर गर्भगृह में पूजा देना चाहते हैं तो इस लाइन में लगाकर आप पास ले सकते हैं और पूजा दे सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने कि जनरल लाइन का पास मैंने दिखाया था, वहाँ पे लेकर फिर दोबारा एक लाइन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर अंदर में आप गर्भगृह तक जा सकते हैं पूजा देने के लिए। अब जितना सुबह आएंगे, लगभग सुबह अगर 4 बजे आते हैं, 3:30 से 4 बजे, अगर 3 बजे से भी आदमी लोग लाइन लगा कर बैठे होते हैं। जितना सुबह आएंगे उतना सुबह 5:30 बजे मंदिर का द्वार खुलता है। 5:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक पूजा होता है। यहाँ पे और एक लाइन है जहाँ पे आप पूजा दे सकते हैं। माँ की जो सिंहासन है उसका चारों तरफ प्रदक्षिण कराकर आपको माँ का मंत्र उच्चारण कराकर पूजा दिया जाता है, लेकिन गर्भगृह तक नहीं लिया जाता। यहाँ पे आपका कोई टिकट वगैरह का जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। आप इसके भीतर में राज सिंहासन के 4 तरफ पूजा देकर आप निकल कर आ सकते हैं। इसका लाइन है ये। नीचे से जब आप ऊपर पैदल चढ़कर आएंगे तो दोनों तरफ काफ़ी सारे दुकान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी दुकान के बगल में इन लोग जूता वगैरह रखने का व्यवस्था है। अगर आप डाला लेते हैं तो उन लोग जूता वहाँ पे रखने का व्यवस्था कर देता है। और यहाँ पे आपको देखिए फल मूल भी मिल जाएगा। तो आपको अगर फल वगैरह भी लेना है तो यहीं से आप ले सकते हैं। हाँ, दाम थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको कैरी करने का नहीं है, आप यहीं पे सुविधा हो जाता है। तो ये एक अच्छा है। यहाँ पे देखिए सुंदर फूल का माला है। यहाँ पे देखिए मोबाइल कैमरा बैग्स आर नॉट अलाउड इन द टेम्पल। यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है। इस चक्कर में आप घूमेंगे तो काफ़ी सारे मंदिर मिल जाएगा। पूजा देने के बाद भक्तगण सब यहाँ पे आकर दिया जलाते हैं। देखिए हम लोग का पूजा हो गया है और यहाँ पे दिया जलाया गया है। अभी मेरा चाची यहाँ पे दिया जला रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के कम से कम 2200 साल पहले हमारी ये कामाख्या मंदिर यहाँ पे प्रतिष्ठा किया गया था। और इसका जो ये पत्थर में जो ये स्कल्पचर है, ये देखकर आपको पता चल जाएगा कि अराउंड 2200 to 2300 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट ये जो है ये मंदिर स्थापित हुआ था। ये जो स्कल्पचर है, ये स्कल्पचर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना प्राचीन ये स्कल्पचर है और कितने मेहनत से ये बनाया गया है।
गुरु शंकराचार्य का मंदिर भी है, दिखाता हूँ आपको आगे चलकर। इसी सीढ़ी से हमें आना है। सबसे पहले आकर यहाँ पे एक कुंड है, उस कुंड में हमें पानी से हमें पहले आप नहा भी सकते हैं। अगर नहा वगैरह है तो पानी से आप मंत्र स्नान कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रेट आकर यहाँ से आपको सीधा चलना है। चलने के बाद कुंड में जाकर आपको मंत्र स्नान करना है। लेफ्ट साइड में आपको आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर देखने को मिल जाएगा। उसको लेफ्ट में रखते हुए इधर में आप रुकेंगे। ये है कुंड का घाट, बकरा कुंड। तो इसी बकरा कुंड में आपको पहले आना है। तो इसी कुंड में आपको पहले आकर पानी से नहाना है। यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा वगैरह है जहाँ पे आप पूजा दे सकते हैं। अगर आप लोग 4-5 जन एक साथ आते हैं तो पहले लाइन में लगा लीजिएगा, और लगा लेने के बाद फिर यहाँ पे पूजा कर लीजिए। मतलब यहाँ पे पहले आप कुंड में आइए, नहा लीजिए। और अगर अकेला आते हैं तो पहले यहाँ पर इसी कुंड में आप एक बार नहा सकते हैं, या मंत्रपूर्ण स्नान करने के बाद उसके बाद लाइन में लग सकते हैं। तो चलिए, अभी आपको जैसे पहले बताया था, ये है आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर। आदि गुरु शंकराचार्य का यहाँ पे एक मंडप है। कामाख्या मंदिर से नीचे उतरने के बाद भी आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरी सब्जी मिल जाएगा। फ्रेश बना कर दिया जाता है। दादा केटा बजात खुले आपुनी? केटा बजात खुले आपुनी? 7টা ন? আৰু 7টাৰ পৰা ৰাতি 11টালৈ। আৰু আপোনাৰ দোকানখনৰ নাম অকণমান কৈ দিয়কচোন। सीजर्स। सो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एकदम गर्मा गर्म इस तरह से आपको पूरी बनाकर आपको खिलाएंगे। यहाँ पे हम लोग ले लिया है गरम चाय। देखिए, तो देखिए इस तरह का आपको पूरी सब्जी का प्लेट मिल जाएगा। पर प्लेट 50 रुपया करके है। ठीक है, फटाफट करो। गर्मा गर्म बढ़िया लगा ना। ठीक है, तो ये पूरी सब्जी हम लोग फटाफट ख़त्म करते हैं। फर्स्ट बाइट कमेंट कैसा है? गर्मा गर्म ठीक ही है ना? हाँ ठीक ही है ना। भगवान विष्णु के बराह अवतार और भूमि देवी के औरत से जन्म हुआ था नरकासुर का, जो कि कामरूप के राजा थे। और वो एक बार नीलाचल पर्वत में माँ कामाख्या के साथ उनका दर्शन हुआ। वो माँ कामाख्या को शादी करने के लिए याचना किया, लेकिन माँ कामाख्या ने कहा कि अगर एक रात के भीतर नरकासुर नीलाचल पर्वत के चारों तरफ सीढ़ियाँ बना दे और एक रेस्ट हाउस बना दे तो वो नरकासुर से शादी करेगा। और एक रात में नरकासुर ने वो काम करने के लिए राजी हो गया, और वो लगभग वो काम खत्म करने ही वाला था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माँ कामाख्या जो है वो देवी महामाया है, तो उन्होंने माया से एक रूस्टर यानी कुकुरा, जो असमीज में कहा जाता है, वो बनाया और एक क्रो बनाया। और उसी टाइम में वो रूस्टर यानी जो मुर्गा है वो मुर्गा अपना साउंड किया, और जिस वजह से नरकासुर को लगा कि सुबह हो गया, और वो उस मुर्गे को काटने के लिए दौड़ पड़ा। और जिस जगह पे उन्होंने उस मुर्गा को काटा उस जगह का नाम है कुकुड़ा कोटा गाँव। और जो सीरिया इनकम्प्लीट रह गया था उनको कहा जाता है मेखेलाउजा पौथ। यही है नरकासुर का जो कहानी। बाद में नरकासुर जो है वो विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनका वध किया गया था।
वो एक अलग कहानी है। और हाँ, अगला वीडियो में हम दिखाएंगे माँ कामाख्या टेम्पल में पूजा करने के बाद हम गया था माँ भुवनेश्वरी मंदिर और माँ बगला देवी की पूजा करने। वो माँ कामाख्या टेम्पल से ऊपर में है, तो उसका वीडियो नेक्स्ट में आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।